आप देख रहे हैं अपना समाचार। आ, सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जितने भी ऑडियंस मेंबर्स हैं। जनरली एक ये होता है कि आप जब संगीतकार का जो संगीत होता है वो एक सपोर्ट फंक्शन प्ले करता है हमेशा। पर लोगों ने खुद से सामने से काफ़ी तारीफ़ की है संगीत की, फॉर बोथ मासूम और डॉक्टर अरोड़ा। तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो कुछ अच्छा किया, कि मतलब एक की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस और स्टोरी के बाद लोगों ने म्यूज़िक को एक्चुअली सुना, मतलब म्यूज़िक जो है थोड़ा कट थ्रू हुआ और लोगों तक पहुंचा। तो बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स अवार्ड्स वगैरह जो मिले हैं वो उससे तो एक प्रोत्साहन मिलता ही है हमें कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत एक्साइटिंग है। और मतलब इन दोनों शोज़ की वजह से मुझे आगे और कुछ रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल्स आए हैं फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड तो उनसे भी बातें चल रही हैं, कुछ कुछ जगह पे प्रोजेक्ट्स कंफर्म भी हुए हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही इस वक्त जो है मेरे करियर का जो ये मोमेंट है बहुत अच्छा है, इसे मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मेरा जो काम है लोगों को अच्छा लगता रहे, और एक अच्छे काम की मिसाल जो है मैं उसको कायम रखूँ। सो कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस से अप्रोच आ रहे हैं, क्या कुछ अपकमिंग, क्योंकि आई नो कि मिर्ज़ापुर 3 हमें आप देखने को मिलेगा आपकी हाँ, तरफ से, मिर्ज़ापुर से। एंड उसके अलावा और क्या कुछ देखने को मिलेगा? उसके अभी तो फ़िलहाल तो मैं जो है क्योंकि अभी तक उन प्रोजेक्ट्स का पीआर हुआ नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। पर हाँ मतलब आने वाले समय में मैं 2 वेब सीरीज़ और एक फ़िल्म जो है करने वाला हूँ। और जैसे ही उनके डिटेल्स, जैसे ही वहाँ से पीआर अप्रूव होता है, मैं भी उनके बारे में बात करूँगा। बिल्कुल। हाँ। एंड सर, जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमने देखा डॉक्टर अरोड़ा एंड मासूम को एप्रिसिएशंस मिला, एंड अब स्टार लेवल की कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। हाँ। सो एज अ सिंगर म्यूजिशियन कैसे देखते हैं आप, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं? मैं एक तो देखिए, एक मेरा एक अप्रोच, पर्सनल अप्रोच जो है संगीत को लेके, मैं विजुअल्स के हिसाब से म्यूज़िक नहीं बनाता हूँ, मैं कहानी के हिसाब से म्यूज़िक बनाता हूँ। तो वो कहानी कोई भी कह सकता है, चाहे वो स्टार हो या ना हो। तो जैसे कहानी चल रही है उस हिसाब से मैं उसका संगीत बनाता हूँ। उसके अलावा हमारा कल्चर अब तक एक बहुत ही सिंगर ड्रिवन कल्चर रहा है। कोई भी फिल्म आप ले लीजिए, अगर कोई गाना फेमस होता है तो लोग सिंगर को ज़्यादा याद रखते हैं और कंपोज़र को कम। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ओटीटी की वजह से खासकर ये ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी भी फिल्म्स में वो बदलाव आना बाकी है। अभी भी धीरे धीरे ही वो बदलाव आ रहा है। पर ओटीटी में जो संगीतकारों को एक क्रेडिट मिलता है, जैसे ओपनिंग स्लेट में आजकल संगीतकारों को क्रेडिट मिलता है, या फिर जब एपिसोड ख़त्म होता है तो पहला क्रेडिट संगीतकार को मिलता है, जैसे मुझे मासूम में मिला या डॉक्टर अरोड़ा में मिला। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे आप ऑडियंस की नज़र में आप आ जाते हैं। और ये जो बदलाव है मेरे ख्याल से ओटीटी से फिल्म्स की तरफ धीरे धीरे जो है एक, जिसे कहते हैं कि एक ब्लीड जो है, इस ट्रेंड का एक ब्लीड जो है वो सिनेमा में भी आना शुरू होगा। तो मुझे लगता है ओटीटीज़ का आना जो हुआ वो आर्टिस्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आई थिंक इससे हमारे जैसे संगीतकारों को तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे जैसे, मैं एक फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, और मेरे लिए तो मतलब मैं एक इस इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर हूँ और न्यू कमर हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जबकि जबकि मैं नेपोटिज्म को नहीं मानता हूँ। मतलब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बिजनेस अपने बच्चे को ही दूंगा। पर ये मतलब इसके कहने के साथ ये भी है कि जो फिल्म फैमिली से नहीं आते हैं लोग, उनके लिए ओटीटी स्पेस बहुत एक अच्छी स्पेस है। और उस वजह से हमें जो रिकग्निशन मिलती है, इसकी वजह से हम आगे सिनेमा भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक ओटीटी से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है आप इसको। एंड सर, सिंगिंग की दुनिया में, स्पेशली म्यूजिक वीडियो की दुनिया में जो ये जो चेंजेस आए हैं, अब हम देखते हैं इंडिया में म्यूजिक वीडियो का भी ट्रेंड आ गया,
हालांकि ये पहले भी था लेकिन बीच में थोड़ा सा ये नाउ अब हम देखते हैं कि म्यूजिक वीडियो जितना पॉपुलर होता है, एक फिल्म जितनी पॉपुलर होती है उससे ज़्यादा उसका music पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ये कैसे देखते हैं एंड क्या अपकमिंग कोई म्यूजिक वीडियो भी है आपकी तरफ से जो क्या हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा? अपकमिंग म्यूज़िक वीडियोस में तो देखिए, अब जो लोग मेरा संगीत सुनते हैं और जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, वो लोग ये भी जानते हैं कि मैं फिल्म्स और वेब सीरीज़ के बाहर अपना खुद का संगीत भी रिलीज़ करता हूँ। तो मेरा जो खुद का इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है उसमें तो बहुत म्यूज़िक आने वाला है। एटलीस्ट एक म्यूज़िक वीडियो तो अगले महीने ही हम लोग रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। वो जो मेरा सोलो सिंगल, पहली बार एक पॉप सॉन्ग जो मैं अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली रिलीज़ कर रहा हूँ। पर उसके अलावा मेरे बैंड के साथ, आनंद भास्कर कलेक्टिव के साथ मैं बहुत सारा म्यूज़िक लिख रहा हूँ। हमारा तीसरा एल्बम इस वक्त लिखा जा रहा है, तो उसके साथ काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोज़ आएंगे। पर हाँ, जो आपने सवाल पूछा कि जो म्यूज़िक वीडियोज़ का चलन है, आई थिंक इट्स अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भारतीय लोग हैं और संगीत हमारी जो ये हमारा जो कल्चर है, हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। तो तो हर फिल्म में या हर वेब सीरीज़ में गानों का होना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और बिकॉज गाने इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी स्क्रिप्ट के लिए और हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको प्रमोट करना भी इम्पॉर्टेंट है। और म्यूज़िक वीडियो जो है एक विजुअल एड लगा देता है गाने के साथ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मतलब लोग गाने में क्या विजुअली हो रहा है उससे कनेक्ट करते हैं, और फिर गाना जो है वापस उनको प्रोजेक्ट से कनेक्ट करता है। और फिर जैसे काफ़ी सारी फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनमें गाने पहले आते हैं और गानों की वजह से फिल्म्स हिट हो जाती हैं। और उसका मतलब श्रेय इसी बात को जाता है कि अब हमारे कल्चर में म्यूज़िक एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल यूज़ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक वीडियो। एंड सर, क्योंकि आपने बताया कि आपका म्यूजिक वीडियो अब लेटेस्ट आने वाला है, क्या जॉनर होगा, लाइक रोमांटिक होगा? हाँ, मतलब इट्स रोमांटिक पॉप। जनरली जिन्होंने मेरा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सुना है वो ज़्यादातर मेरे को उन्होंने रॉक गाते हुए सुना है या क्लासिकल गाते हुए सुना है। ये एकदम पॉप, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉर्ट ऑफ सॉन्ग है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीडियो है और बहुत ही एक डेडिकेशन है मेरा टूवर्ड्स द पीपल आई लव, पीपल हु आर क्लोज टू माई लाइफ। तो होपफुली लोगों को पसंद आएगा। ओके, आई होप लोगों को पसंद आएगा। एंड मैंने सुना कि 23rd को आपका कुछ लाइव कॉन्सर्ट है, तो जी। अगर आप कुछ बताना चाहें कि लाइव कॉन्सर्ट कैसी चल रही है तैयारियां एंड क्या कुछ होने वाला है आपकी तरफ से? तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि मेरा एक बैंड है आनंद भास्कर कलेक्टिव, और 23rd को हम लोग पलेडियम, ये लोअर परेल में, वहाँ पे जो कोर्टयार्ड है वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। द ड्रिंक्स फेस्टिवल करके एक फेस्टिवल है उसके लिए। और वहाँ पे हम लोगों की इस वक्त तैयारी चल रही है। हम लोग नए पुराने सारे गाने बजाएंगे। 1.5 से 1 से 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस होगा, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ज़रूर आएँ और शो को सक्सेसफुल करें। यस सर। तो अब तक के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं मेरे को ऑफ कोर्स सारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, पर आई थिंक लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में आई वुड से मासूम जो है काफ़ी मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि काफ़ी एक वर्ल्ड सिनेमा जॉनरा एक्सप्लोर करने को मिला मुझे। और मेरे लिए जो डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है कि एवरी डायरेक्टर इज़ अ स्कूल फॉर मी। मैं एक डायरेक्टर से फिल्म म्यूज़िक कॉम्पोजिशन के बारे में उतना सीखता हूँ जितना मैं खुद से नहीं सीख सकता, क्योंकि वो डायरेक्टर्स की वजह से मुझे समझ में आता है कि स्टोरी को किस तरह से ये उभार के बाहर लाया जाए म्यूज़िक के थ्रू। तो मासूम में एक वर्ल्ड सिनेमा जोन एक्सप्लोर करने को मिला मुझे, जिसमें मेरे जो नेचुरल इन्फ्लुएंसेस हैं रॉक म्यूज़िक के, पॉप म्यूज़िक के, उनको मैं अच्छे से फ्यूज़ कर पाया। और उनके जो डायरेक्टर हैं मिहिर देसाई, उनके साथ काम करने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से मुझे मासूम जो है मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है। और मेरे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डिस्कोग्राफी में हमारा एक गाना है, आनंद भास्कर कलेक्टिव का एक गाना है जादूगरी, जो मेरे हिसाब से हमारा बेस्ट गाना है अभी तक का। चाहे आप उसके लिरिक्स ले लें या संगीत ले लें या परफॉर्मेंस ले लें सबकी,
और खुशी की बात यह है कि अब एक फिल्म आ रही है श्रेयस तलपड़े की। फिल्म का नाम है आपड़ी थापड़ी, और जादूगरी को हमने रीपर्पस किया है, उनके लिरिक्स को, जादूगरी के लिरिक्स को मराठी में कन्वर्ट करके आपड़ी थापड़ी का टाइटल ट्रैक बनाया है हमने। तो अब जादूगरी जो है, जादूगरी का जो मराठी वर्जन है वो आपड़ी थापड़ी का टाइटल ट्रैक होगा। गाने का नाम आपड़ी थापड़ी है बिकॉज टाइटल ट्रैक है। सो आई थिंक दीज टू आर माई फेवरेट सो फार, एंड आगे जाके ऑफ कोर्स फेवरेट्स चेंज होते रहेंगे। तो Was it easy singing in Marathi? Like, you know, I mean, how was it? Like, you know, because the entire song you sang in Marathi. So, Yeah. I mean, the switch was like very free flowing for you. For or me, you for used me, to sing in languages. Marathi only? Yeah, see, for me, languages is not a big deal, really, singing in languages, because I have now sung around over 1,000 ads in different languages. तो मैंने अपनी शुरुआत जो की थी करियर की एज अ सिंगर शुरुआत की थी, जिसमें मैं बहुत एड्स गाता था, और अभी भी एड्स गाता हूँ। मुझे एड्स गाना बहुत पसंद है क्योंकि आप अलग अलग जॉनर्स में गा सकते हो, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन। तो फिर धीरे धीरे उस जर्नी में मैंने डिस्कवर किया कि लैंग्वेजेस गाने के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। तो मैंने उड़िया, बंगाली, असमीज़, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन सब लैंग्वेजेस में एड्स गाए हैं। तो अब लैंग्वेजेस में गा गा के एक सिंगिंग फ्लुएंसी आ गई है, जो जब मराठी लिरिक्स जब गाने की बारी आई तो जो लिरिसिस्ट थे वहाँ पे, उस फिल्म के उस सॉन्ग के जो लिरिसिस्ट थे वो वहीं बैठे थे सुपरवाइज करने के लिए, और उन्होंने मुझे अच्छे से सुपरवाइज किया, तो लिरिक्स बहुत अच्छे से निखर के आए। और उम्मीद करता हूँ कि मराठी सिनेमा के जो हार्डकोर फैंस हैं, आई नो दे आर वेरी क्रिटिकल बिकॉज देयर इज़ अ वेरी हाई बार इन मराठी सिनेमा in terms of technicality, in terms of storytelling, films. तो मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें अच्छा लगेगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी सिंगिंग, सब कुछ। Super. Great. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, Yeah, थैंक यू yeah, फॉर thank डूइंग you, दिस Anand, so much. Thank you. Yeah. Yeah, yes, yes. Once incorporated in the Marathi movie. हाँ January is incorporated in the Marathi. Upper one? हाँ। Yes, sir. तो अब तक के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं मेरे को ऑफ कोर्स सारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, पर आई थिंक लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में आई वुड से मासूम जो है काफ़ी मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि काफ़ी एक वर्ल्ड सिनेमा जॉनरा एक्सप्लोर करने को मिला मुझे। और मेरे लिए जो डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है कि एवरी डायरेक्टर इज़ अ स्कूल फॉर मी। मैं एक डायरेक्टर से फिल्म म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में उतना सीखता हूँ जितना मैं खुद से नहीं सीख सकता, क्योंकि वो डायरेक्टर्स की वजह से मुझे समझ में आता है कि स्टोरी को किस तरह से ये उभार के बाहर लाया जाए म्यूज़िक के थ्रू। तो मासूम में एक वर्ल्ड सिनेमा जोन एक्सप्लोर करने को मिला मुझे, जिसमें मेरे जो नेचुरल इन्फ्लुएंसेस हैं रॉक म्यूज़िक के, पॉप म्यूज़िक के, उनको मैं अच्छे से फ्यूज़ कर पाया। और उनके जो डायरेक्टर हैं मिहिर देसाई, उनके साथ काम करने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से मुझे मासूम जो है मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है। और मेरे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डिस्कोग्राफी में हमारा एक गाना है, आनंद अस्कर कलेक्टिव का एक गाना है जादूगरी, जो मेरे हिसाब से हमारा बेस्ट गाना है अभी तक का, चाहे आप उसके लिरिक्स ले लें या संगीत ले लें या परफॉर्मेंस ले लें सबकी। और खुशी की बात यह है कि अब एक फिल्म आ रही है श्रेयस तलपड़े की। फिल्म का नाम है आपड़ी थापड़ी, और जादूगरी को हमने रीपर्पस किया है, उनके लिरिक्स को, जादूगरी के लिरिक्स को मराठी में कन्वर्ट करके आपड़ी थापड़ी का टाइटल ट्रैक बनाया है हमने। तो अब जादूगरी जो है, जादूगरी का जो मराठी वर्जन है वो आपड़ी थापड़ी का टाइटल ट्रैक होगा। गाने का नाम आपड़ी थापड़ी है बिकॉज टाइटल ट्रैक है। सो आई थिंक दीज टू आर माई फेवरेट सो फार, एंड आगे जाके ऑफ कोर्स फेवरेट्स चेंज होते रहेंगे। तो Was it easy singing in Marathi? Like, you know, I mean, how was it? Like, you know, because the entire song you sang in Marathi. So, Yeah. I mean, the switch was like very free flowing for you. For or me, you used for to me, sing in languages. Marathi only? Yeah, see, for me, languages is not a big deal, really, singing in languages, because I have now sung around over 1,000 ads in different languages. तो मैंने अपनी शुरुआत
जो की थी करियर की, एज अ सिंगर शुरुआत की थी, जिसमें मैं बहुत एड्स गाता था और अभी भी एड्स गाता हूँ। मुझे एड्स गाना बहुत पसंद है क्योंकि आप अलग अलग जॉनर्स में गा सकते हो, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन। तो फिर धीरे धीरे उस जर्नी में मैंने डिस्कवर किया कि लैंग्वेजेस गाने के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। तो मैंने उड़िया, बंगाली, असमीज़, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन सब लैंग्वेजेस में एड्स गाए हैं। तो अब लैंग्वेजेस में गा गा के एक सिंगिंग फ्लुएंसी आ गई है, जो जब मराठी लिरिक्स जब गाने की बारी आई तो जो लिरिसिस्ट थे वहाँ पे, उस फिल्म के उस सॉन्ग के जो लिरिसिस्ट थे वो वहीं बैठे थे सुपरवाइज करने के लिए, और उन्होंने मुझे अच्छे से सुपरवाइज किया, तो लिरिक्स बहुत अच्छे से निखर के आए। और उम्मीद करता हूँ कि मराठी सिनेमा के जो हार्डकोर फैंस हैं, आई नो दे आर वेरी क्रिटिकल बिकॉज देयर इज़ अ वेरी हाई बार इन मराठी सिनेमा in terms of technicality, in terms of storytelling, films. तो मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें अच्छा लगेगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी सिंगिंग, सब कुछ।